इस साल महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों ने कर दी है हदें पार। आंकड़े कल्पना से भी परे। ऐसे अपराध जिन्होंने साधारण जीवन को कर दिया अस्त व्यस्त। ऐसे अपराध जो इंसानियत को कर रहे हैं शर्मसार। भारत में महिलाओं को लेकर हो रही हिंसा आम। घर ही लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित जगह। अब हम साल 2024 के अंतिम महीने में आ गए, जहां लोग जोरों शोरों से नए साल की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या वाकई हम एक ऐसे समाज में हैं जहां नए साल की खुशियां मनानी चाहिए? आज की ही बात ले लें। अगर आप आज अखबार खोल कर देखेंगे तो कोई ना कोई खबर ऐसी आपको मिल ही जाएगी जो बताएगी कि महिलाओं के प्रति अत्याचार कितना अधिक बढ़ चुका है। भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा अब आम हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई खबर ऐसी सुनने को मिल ही जाती है। घर, सड़क, पब्लिक प्लेस, ऑफिस, हर जगह महिलाएं असुरक्षित हैं। क्या आपको पता है साल 2024 में कितने अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए हैं? ऐसे अपराध जिन्होंने साधारण जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे अपराध जिनकी वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो गई है, लेकिन समाज को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अपराध जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही अपराधों की बात कर रहे हैं, क्योंकि नए साल की खुशियां मनाने से पहले यह जान लेना भी जरूरी है कि असल में हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। एक ऐसा सीरियल किलर केस जिसने 6 राज्यों की पुलिस को सख्ती में डाल दिया। आपको बता दें कि अक्टूबर से नवंबर 2024 के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में 5 कत्ल होते हैं। सभी कत्ल ट्रेन से जुड़े होते हैं। ये एक ऐसे सीरियल किलर की बात है जिसने एक महीने में 5 कत्ल करके 6 राज्यों की पुलिस को सख्ती में डाल दिया। एक 19 साल की लड़की के साथ रेप किया, फिर ट्रेन में ही उसका कत्ल कर दिया। विक्टिम ट्यूशन से अपने घर वापस आ रही थी। गुजरात में वापी से इस सीरियल किलर को पकड़ा गया। हरियाणा का राहुल सिंह जाट इस महीने की शुरुआत में वलसाइड रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि इसने महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में भी ऐसे ही काम किए हैं। आखिरी मर्डर तेलंगाना में अपनी गिरफ्तारी से 2 दिन पहले किया। ये घटना बताती है कि एक अपराधी कितना आसानी से एक के बाद एक कत्ल करते हुए आगे बढ़ता जाता है। इस मामले में पुलिस की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी मुस्तैदी के कारण ही इस सीरियल किलर को पकड़ा। तो वहीं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर कितना भयावह था वो तो आपको पता ही होगा। अगस्त में हुआ यह जघन्य अपराध पूरे देश को सख्ती में डाल दिया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए इस अपराध के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स ने हड़ताल भी की और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। जिस बेरहमी से डॉक्टर को मारा गया था, उसके बाद नए कानून बनाने की भी बात थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया और इस मामले में अभी तक कानूनी कार्रवाई चल ही रही है। इस क्राइम ने पूरी दुनिया के सामने यह सच्चाई लाकर खड़ी कर दी कि महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में भी सुरक्षित नहीं। तो वहीं मार्च 2024 की ये घटना है। 19 टूरिस्ट अपने पति के साथ भारत में बाइक टूर कर रही थी और उसके साथ 7 लोगों ने झारखंड में एक गांव के पास गैंगरेप किया। उसके पति को पीटा और घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस के पास न जाने की धमकी भी दी। यही नहीं, इस घटना के बाद लोगों ने जब आक्रोश जाहिर किया तब भी पूरी तरह से इस केस की तह तक नहीं पहुंच पाई। देश और विदेश में इससे भारत की छवि कितनी अच्छी हुई होगी ये तो हम सभी जानते हैं। इस घटना को झारखंड के कुछ लोगों ने झूठा ठहराने की भी कोशिश की। अभी तक मामले की सुनवाई चल ही रही है। स्पेनिश टूरिस्ट के साथ जो भी हुआ इस देश में किसी के साथ भी हो सकता है। तो वहीं ये मामला है बदलापुर में नर्सिंग क्लास की 2 बच्चियों के साथ हुए असोल्ट का। हमारे देश में बच्चियों के बड़े होने की जरूरत नहीं है, बचपन में ही उनके साथ जो होता है वो उन्हें जिंदगी भर का ट्रॉमा देने के लिए काफी है। बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ असोल्ट करने वाले आरोपी की लीचिंग कर दी गई।
इसे लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया गया और अब मामला कोर्ट में। तो वहीं कोलकाता डॉक्टर केस की तरह उत्तराखंड के रुद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में बातौर नर्स काम करने वाली एक महिला के साथ भी काम से वापस लौटते समय यही हुआ था। 30 जुलाई को उसे रास्ते में अगवा कर लिया गया और 8 अगस्त को उसका शत-विशत शरीर पास के एक गाँव में मिला। नर्स की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अपनी ड्यूटी करके वापस लौट रही। ऐसे एक दो नहीं हजारों मामले होंगे जहां महिलाओं के साथ किसी न किसी तरह का अत्याचार हुआ, महिलाओं को बुरी तरह से मार डाला गया। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां रेप, हत्या, अपहरण सब कुछ आम बात है। आप खुद ही सोच लीजिए कि किस तरह से देश से 3 लाख लड़कियां गायब हो सकती हैं और उनका कुछ पता भी नहीं चलता। वो अभी कहाँ है, उनके साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लोग कहते हैं कि घर से बाहर ना निकलो तो काम ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट मानती है कि घर ही लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित जगह है। ग्लोबल फेमिसाइड रिपोर्ट मानती है कि लगभग 60% महिलाएं जिनकी हत्या 2023 में हुई थी, उन्हें किसी इंटीमेट पार्टनर या परिवार वालों ने ही मारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में हर दिन 140 महिलाओं को मौत के घाट उतारा गया। अब खुद सोच लीजिए, क्या हमें अभी भी अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए?